तो कल बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। भगवान श्री नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है। तो बड़ी अद्भुत भगवान नरसिंह की लीला है। प्राकट्य है। भगवान कृष्ण आए तो उनको जन्माष्टमी बोलते हैं, लेकिन नरसिंह देव भगवान आए तो जन्माष्टमी को तो कैसे बोलेंगे कि उनका जन्मदिन है, कि उनके तो माँ बाप हुए नहीं कोई। भगवान डायरेक्ट पिलर से आ गए। तो नरसिंह चतुर्दशी के नाम से विख्यात है प्राकट्य हुआ भगवान का। हम लोग चर्चा करेंगे। ये भागवत का 7वां कैंटो है, 7वां स्कंद, जिसमें पूरी नरसिंह कथा आती है। नरसिंह भगवान की कथा आती है। ये वास्तव में नरसिंह भगवान की कथा नहीं है। ये प्रश्न तो वैसे पूछा गया था परीक्षित महाराज के द्वारा कि भगवान पार्शियल क्यों हो जाते हैं कई बार देवताओं के प्रति। देवताओं की तरफदारी क्यों करते हैं भगवान। भगवान को तो समदृष्टि होना चाहिए। देवता और असुर दोनों ही उनके ही संतानें हैं। तो देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पे भगवान उनका साथ लेकर के असुरों का वध कर देते हैं। तो ऐसे तो कोई फिर सोचेगा ना कि भगवान जो है पार्शियल है। तो ये प्रश्न उठा था। तो इसके उत्तर पे सुखदेव गोस्वामी जो है कोट करते हैं नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद राष्ट्रीय यज्ञ के टाइम पे, जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि कैसे अ, ये शिशुपाल जो कि भगवान का द्वेषी था, तो शिशुपाल को मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो उसका इतिहास बताते वक्त नारद मुनि ये वर्णन करते हैं कि भगवान हालांकि पार्शियल दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन भगवान पार्शियल नहीं है। भगवान देवताओं के प्रार्थना को स्वीकार करके उनका तरफदारी करके असुरों का वध क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, इसके बारे में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। और इसी संवाद को कोट करते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान कभी कभी ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भगवान देवताओं की तरफदारी करते हैं और असुरों का वध कर देते हैं। कई बार सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी भी कर देते हैं भगवान। यानी भगवान भी चतुराई कर देते हैं, उनको भ्रमित कर देते हैं। वो बेचारे असुर, तो ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि बेचारे असुर लोगों को भगवान ने धोखे से छल से जो है उनको मार दिया या उनके राज्य को देवताओं को दे दिया। जैसे वामन देव लीला में वामन देव आए छल करके और देवताओं का राज्य वापस दे दिए बलि महाराज से लेकर के। हाँ, और जब अमृत समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान जो है मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके मोहित कर दिए सभी असुरों को, तो बेचारे मोहित होकर के वंचित रह गए अमृत पीने से। हाँ, तो इसी प्रकार से ऐसे भगवान कई इस प्रकार से लीला करते हैं। तो कई बार ऐसा बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि धोखा दे करके छल करके भगवान, असुरों ने तो भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर भगवान उनको क्यों मारने आ जाते हैं देवता। तो ऐसा प्रश्न उठा था। इस प्रश्न के उत्तर में ही ये पूरा इतिहास भगवान नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए इसका वर्णन करना चाहते थे नारद मुनि। लेकिन वास्तव में नरसिंह भगवान का तो कुछ कुछ वर्णन किए, लेकिन उसमें से एक बहुत ही अद्भुत भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज का चरित्र सामने आ गया और उनके गुणों का फिर वर्णन करने लग गए। तो उसी में पूरा 7वां स्कंद जो है कंप्लीट होता है। तो उत्तर तो उन्होंने दे दिया प्रहलाद महाराज के बारे में। उत्तर देते हुए नारद मुनि तो बस इतना बताए कि तस्य पुत्र केशव प्रियम, प्रहलाद प्रहलाद जो है केशव प्रिय उनके पुत्र हुए। और उनको नरसिंह, उनका जो पिता था नरसिंह, सॉरी हिरण्यकशिपु, उनको बहुत प्रताड़ना दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान केशव के शुद्ध भक्त थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान कृष्ण ने आकर के उनको सुरक्षा प्रदान किया और हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। बस इतने में कंप्लीट कर दिए थे, क्योंकि मेन उद्देश्य उस प्रश्न का उत्तर देना था। पूरा हिस्ट्री बता करके उत्तर दे दिए। फिर युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करते हैं कि क्यों हिरण्यकशिपु जो कि प्रहलाद के पिता थे, प्रहलाद महाराज सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु बोला गया है। तो उनको क्यों जो कि शुद्ध भक्त थे, शांत स्वभाव के थे, विनम्र थे, तो क्यों उनको प्रताड़ना दिया, क्यों उनको मारने का प्रयास किया? जब ये प्रश्न पूछा गया तब नारद मुनि पूरा विस्तार से ये कथा प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज और हिरण्य नरसिंह भगवान की। तो इसमें बहुत सारे अध्याय, हम लोग डिटेल में सब में नहीं जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु
हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स। तो हिरण्यकशिपु तो नारद मुनि बताना प्रारंभ करते हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु जो है, जब हिरण्याक्ष का वध कर दिए भगवान वराह देव, हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित हुआ, और क्रोध में बहुत गाली दिया भगवान नारायण को, विष्णु को। गाली दे करके, अपशब्द बोल करके जो है, वो डिसाइड करता है, निश्चय करता है कि मैं विष्णु को खत्म कर दूंगा। और इसके लिए वो तपस्या करने चला जाता है। तपस्या करने जाने के पूर्व वो अपने जो भाभी है और अपने भतीजों, यानी हिरण्याक्ष की पत्नी और उनके बच्चों और अपनी माँ, इन सबको सांत्वना देने के लिए आत्म तत्व का ज्ञान देता है। तो भागवत कथा करता है हिरण्यकशिपु, और ऐसा आत्म तत्व का ज्ञान देता है कि जैसा ज्ञान तो शायद गीता में भी नहीं मिल पाएगा। इतना ग्राफिकली सब समझाता है पूरी तरीके से। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हिरण्यकशिपु असुर नहीं है, वो तो कोई बहुत महाभागवत है। इतना अच्छा सुंदर कथा किया था आत्म तत्व के बारे में बताते हुए। तो उनको सांत्वना दे करके और फिर निकल जाता है। 36,000 वर्षों तक हिरण्यकशिपु तपस्या करता है, बड़ी कठोर तपस्या करता है। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया था वरदान पाने के लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा है वो है कहाँ, क्योंकि उसका पूरा 36,000 साल तक तपस्या करते करते शरीर पूरा कंकाल बन चुका था। और उसके भी ऊपर एंट हिल, चींटियों ने अपना घर पूरा बना दिया था, पूरा शरीर ढक गया था। तो ब्रह्मा जी पहले तो अपने कमंडलूं से जल उसके ऊपर छिड़क के उसको जो है दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। उसके बाद वरदान बोलते मांगो, तो वरदान मांगता है कि मुझे, मैं अमर बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो आपको कैसे अमर बना सकते। तो हिरण्यकशिपु फिर अलग अलग तरीके से अपना बुद्धि बना लगा करके पूरा लिस्ट तैयार करके देता है कि मुझे इस परिस्थिति में न मैं ना मरूं, इस वस्तु से, इस अस्त्र से ना मरूं, इस व्यक्ति, इस प्रकार के स्पीसीज से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी ब्रह्मा जी ने 84 लाख स्पीसीज बनाई थी, सबका नाम उसमें डाल दिया। बोला इनके द्वारा मैं ना मरूं। और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का नाम डाल दिया, इसके द्वारा मैं ना मरूं। दिन रात संध्या ये सब, दिन और रात में ना मरूं, दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, घर के बाहर अंदर ना मरूं, धरती में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। इस प्रकार से पूरा जितना उसका बुद्धि काम किया सब लगा दिया। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु बोल के उसको वरदान दे दिया। तो इतनी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात फिर वो फाइनली आता है और टेरराइज करना चालू कर देता है। पूरे ब्रह्मांड में जो है तहलका मचाना चालू कर देता है। इसलिए इस चौथे अध्याय का नाम ही हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स। ब्रह्मांड को आतंकित कर देता है। तो सबसे पहला आतंकवादी, आतंकवादियों का ये फाउंडर आचार्य हिरण्यकशिपु। तो इस प्रकार से बहुत ऑस्टेरिटी करके और आता है। फाइनली नारद मुनि डिस्क्राइब द करेक्ट प्रहलाद। तो ये करने के पश्चात हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे कैसे उसने टेरराइज किया। हिरण्यकशिपु मेन चीज क्या किया कि जब आया पृथ्वी में तो उसने आदेश दे दिया अपने सारे असुरों को कि आप लोग इस यहाँ से वर्णाश्रम व्यवस्था को तहस नहस कर दो, ब्राह्मणिकल कल्चर को नष्ट कर दो। तो ये मुख्य आदेश दिया। ब्राह्मणों को मार दो, गायों को मार दो, वैष्णवों को मार दो, जितने भी मंदिर है सब तोड़ दो, भगवान के विग्रह तोड़ दो, जहाँ पे भी यज्ञ किया जा रहा है वो यज्ञ करने वाले को मार दो। इस प्रकार से हिरण्य को सोचा कि ये ब्राह्मण और वैष्णवों के द्वारा यज्ञ किया जाता है, धर्म किया जाता है, उसी से भगवान विष्णु को शक्ति मिलती है, उसी से विष्णु का जो है पालन होता है। तो अगर इन ब्राह्मणों गायों और इनको मैं मार दूंगा तो फिर विष्णु के लिए यज्ञ नहीं होगा, तो विष्णु की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर विष्णु को आसानी से मारा जा सकता है। और जैसे ही विष्णु को मार देंगे तो दो कारण था भगवान विष्णु को मारने का हिरण्यकशिपु का। एक तो भगवान विष्णु ने ऐसा अवतार लेकर के हिरण्याक्ष, वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे। तो इसलिए वो क्रोधित था अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए। और दूसरा देवताओं के प्रति ईर्ष्या का भाव था ही। तो वो चाहता था भगवान विष्णु को वध हो जाएगा, मार देगा, तो देवता तो उनके ऊपर निर्भर हैं, भगवान विष्णु से ही पूरी शक्ति प्राप्त करते हैं, विष्णु ही उनके प्राणधन है। तो जैसे ही उनके स्वामी का मृत्यु होगा वैसे देवता भी अपने आप सारे मर जाएंगे। और देवता जैसे ही मर गए, ब्राह्मणों वैष्णव और गायों को तो ऐसे मार दिया। तो उसके बाद पूरे सृष्टि में
एकमात्र राक्षस और असुर लोग बचेंगे, और उन सब असुरों और राक्षसों का ये भगवान बन जाएगा। और इस तरह से सारे शास्त्र में जहाँ अभी नारायण का गुणगान होता है, तो अब सारे शास्त्र में आगे आने वाले समय में सब असुर लोग जो है ब्राह्मण बन के, और वो लोग हिरण्यकशिपु के लिए यज्ञ करेंगे, हिरण्यकशिपु के लिए तपस्या करेंगे, हिरण्यकशिपु का नाम जप करेंगे। तो ये मूल ये भाव था हिरण्यकशिपु का। तो ये दो भाव थे। एक तो वो खुद स्वामी बनना चाहता था, तो जितने भी असुर होते हैं वो खुद ये चाहते हैं, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति द्वेष ईर्ष्या का भाव रखते हैं, और खुद वो उनके अंदर की कामना होती, काम वासना होती है, वो खुद जो है ईश्वर बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हिरण्यकशिपु तैयारी चालू कर देता है, और पूरे टेरराइज करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि जब अ, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तो उस वक्त हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु माता गर्भवती थी, और हिरण्यकशिपु वो गर्भ में थे। प्रहलाद महाराज जब उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए निकला था, तो देवताओं लोगों ने मौके का फायदा उठा करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बालक का गर्भ में हत्या नहीं, इस बालक को जैसे ही ये जन्म लेगा, हम इसको हम वध कर देते हैं। क्योंकि एक बड़ा हिरण्य इसका बाप बड़ा इतना हिरण्यकशिपु है, इतना पूरे ब्रह्मांड में जो है आतंक मचा के रखा है, और इसका पुत्र पैदा होगा तो ये भी एक दूसरा हिरण्यकशिपु बनेगा। तो जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, तब तक अगर इसका जन्म हो जाएगा, तो इसका जन्म होते ही इसका हम वध कर देंगे, तो जो है एक राक्षस से तो कम से कम छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच के देवताओं ने माता कायादु को किडनैप कर लिया, और वो लोग लेके जा रहे थे वेट करने के लिए, किडनैप करके उनको गिरफ्तार कर लिया। वेट कर रहे थे कि जैसे ये बच्चे को जन्म देगी, हम बच्चे को वध करेंगे। यानी देवता लोग ये सोच रहे थे कि इनके गर्भ में भी एक दूसरा असुर है। तो हालांकि ऐसा सोच वो मानना चाहते थे, लेकिन फिर भी गर्भपात करने का उनके दिमाग में विचार नहीं आया, क्योंकि गर्भपात एक महान अपराध होता है। इसलिए वो ये नहीं करना चाहते थे, वो वेट करना चाहते थे, जैसे ही जन्म होगा उसके बाद हम इसका वध करेंगे। तो माता कायादु को लेके जा रहे थे, नारद मुनि रास्ते में आ गए। बोले आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो देवता इंद्रदेव बताए ऐसा ऐसा है, वो दूसरा हिरण्यकशिपु इनके गर्भ में है, तो जैसे ही जन्म लेगा हम इसका वध कर देंगे। तब नारद मुनि उनको सचेत करते हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत सोचो। इसके गर्भ में एक बहुत महान भागवत है, भगवान विष्णु का बहुत महान भक्त है, और इसके कारण ही बल्कि हिरण्यकशिपु का वध होगा, इसके कारण ही भगवान विष्णु अवतार लेंगे और हिरण्यकशिपु का वध करेंगे। आप लोग ऐसा मत करो। फिर नारद मुनि अपने कस्टडी में ले लेते हैं माता कायादु को, और अपने आश्रम में ले जा करके उनको डेली भागवत कथा सुनाते थे। तो और गर्भ में, लेकिन फोकस कौन था? फोकस में प्रहलाद महाराज थे। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर ध्यान करते हुए नारद मुनि भागवत कथा सुनाए, और प्रहलाद महाराज को सुन पाए, और गर्भ में रहते रहते ही पूरी भागवत कथा को समझ गए। जन्म के पहले ही वो संग प्राप्त कर लिए महाभागवत नारद मुनि का, और भगवान के सब भक्ति को, तत्व को समझ गए। माता कयाधु उतना नहीं समझ पाई, लेकिन प्रहलाद महाराज समझ के एक महान, तो जैसे ही जन्म होता है तो जन्म से ही वो नैसर्गिक मति आ जाते हैं उनके अंदर। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से हम लोग चैप्टर 5, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें प्रहलाद महाराज के द सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु, मेरे ख्याल से इसमें यही वर्णन है, कैसे वंस अपॉन अ टाइम। ओके, तो ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ना हो पाएगा देखेंगे। The great Saint Narad Muni said, the demon headed by Hiranyakashipu accepted Shukracharya as their priest for ritual ceremonies. Shukracharya Shukranam took place. Prahlad certainly heard and recited topics of politics, economics taught by teachers. तो प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु तब तक तपस्या करके वापस आ गए। यानी कई वर्षों तक जो है गर्भ में रहे होंगे प्रहलाद महाराज, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु के समय में तपस्या करके आए, वरदान प्राप्त करके आए, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की उम्र के थे। तो
उन्होंने उनको अपने ही गुरुकुल में एडमिशन दिला दिया, हिरण्यकशिपु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और वहाँ के प्रिंसिपल थे शुक्राचार्य, और उनके अंडर में उनके दो पुत्र संड और अमर, उनके गुरुकुल के टीचर्स थे, जो प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते थे। तो गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ हुई। विशेष रूप से इनका आदेश था हिरण्यकशिपु का कि प्रहलाद को भली भांति सिखाओ। क्या? दो चीज, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स अच्छे से सिखाओ। पॉलिटिक्स मतलब कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं, और हम असुर लोग जो हैं, दैत्य असुर लोग जो हैं, वो ही इस पूरे ब्रह्म सृष्टि के जो रूलर्स हैं। और हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान है, ईश्वर है। और विष्णु जो है उनके दोषी देवता लोग का साथ लेकर के ये सब उनके शत्रु हैं, इनका वध करना है। तो ये भावना डालना, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। ये पॉलिटिक्स था, ये सिखाना चाहते थे। और इकोनॉमिक्स मतलब कैसे इंद्र तृप्ति की भावना को बढ़ाने, सुख सुविधा की भावना को बल देना, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आज भी यही है एक्चुअली में, मॉडर्न पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स मोरलेस। जो हिरण्यकशिपु के गुरुकुल का पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स था, वो सेम है आज के समय में। आज के समय में वही पॉलिटिक्स। तो ये सब शिक्षा प्रदान करने के लिए आदेश दिया था हिरण्यकशिपु ने दो टीचर्स को। उन्होंने बहुत प्रयास किया, ये सब प्रदान किया शिक्षा। फिर एक बार जब छुट्टी हुई, समर वेकेशन हुआ, हिरण्यकशिपु ये प्रहलाद महाराज को लेकर आते हैं टीचर्स गुरुकुल में, हिरण्यकशिपु के पास। एकदा सुरराट्पुत्रम अंकमारोप्य पांडवा पपृच्छ कथयताम वत्सा मन्यते साधु यत् भवान। तो एक बार ऐसे ही जब समर वेकेशन में आए प्रहलाद महाराज अपने पुत्र को गोद में लेकर के, हिरण्यकशिपु महाराज, एक असुर राट पुत्रम बोला जा रहा है। असुर राट मतलब असुरों में राज। तो पुत्र को गोद में उठा करके पूछते हैं बड़े प्रेम से, उनके सिर को स्मेल करते हुए, चुम्मा लेते हुए, उनको पूछते हैं कि बोलो बालक, वत्स। वत्स मतलब बड़े प्रेम भाव से प्रेम करते थे। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु को शुरू से ही, क्योंकि प्रहलाद महाराज का स्वभाव इतना मधुर था, इतने विनम्र थे वो, कि इतना रिस्पेक्ट देते थे पिताजी को, और सबको देते थे। कभी गुस्से में बात नहीं करते थे, कभी जो है जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज के लिए जिद कर लेते हैं, तो प्रहलाद महाराज ये सब कभी नहीं करते थे। बड़े जैसा आदेश मिलता था वो पालन करते थे, सेवा करते थे। तो बहुत ही प्रिय हो गए थे, बहुत सुंदर थे, मधुर वाणी थी। तो वत्स हिरण्यकशिपु को बहुत प्रिय थे, सबसे अपने चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय प्रहलाद महाराज। तो उनको पूछते हैं, मन्यते कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भगवान। बताओ वत्स, मन्यते साधु, आप जो सबसे अच्छा मानते हो, यानी आप अभी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, तो आप बताओ आप सबसे अच्छा क्या मानते हो, क्या पढ़ा है आपने सबसे अच्छा अभी तक। प्रहलाद महाराज फिर चालू हो गए, आपके गुरुओं ने, टीचर्स ने आपको सबसे अच्छा क्या पढ़ाया। प्रहलाद महाराज संड अमर को थोड़ी ना अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो तो ऑफिशियल मटेरियल टीचर्स है। प्रहलाद महाराज के गुरु तो नारद मुनि है, गर्भ में ही उन्होंने नारद मुनि से दीक्षा और शिक्षा सब प्राप्त कर लिया। प्रहलाद महाराज बोलना चालू करते हैं, श्री प्रहलाद उवाचा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् त्वात्मपातं ग्रमन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज बड़े गंभीर होकर के, पिताजी पूछ रहे हैं बताओ सबसे अच्छा तुम क्या मानते हो। बोले, तत्साधु मन्ये, मैं उस चीज को सबसे अच्छा मानता हूँ हे मेरे पिता असुरों के राजा, असुर वर्य देही नाम। अपने पिताजी को एड्रेस कैसे कर रहे हैं? असुर वर्य। असुर वर्य, असुर वर्य मतलब असुरों में सर्वश्रेष्ठ। हे मेरे पिता असुरों में सर्वश्रेष्ठ। तो ये अपमान नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसा मत सोचिए अपने पिता को कैसे बोल रहे हैं असुरों में सर्वश्रेष्ठ, तो अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता असुरों में, असुरों के राजा थे। तो जब इस प्रकार से कोई एड्रेस करेगा उनको असुर वर्य, तो उनको आनंद मिलेगा ना। प्रहलाद महाराज उनको ये सम्मान दे रहे हैं। तत्साधु मन्ये, मैं उसको सबसे अच्छा मानता हूँ हे मेरे पिताजी, जो कि सारे असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम असुर। क्या बोल रहे हैं?
देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। देही नाम मतलब इस भौतिक संसार में जिसने भी देह प्राप्त किया है, सबके पास देह है, शरीर है, आत्मा है। आत्मा है, हर कोई आत्मा है, लेकिन इस शरीर को प्राप्त किए हैं। तो उनके लिए सबसे, वो हमेशा सदा समुद्विग्न धियाम, हमेशा उनका जो ध्यान है, बुद्धि है, उद्विग्न रहता है। उद्विग्न मतलब विचलित रहता है, समुद्विग्न मतलब फुल ऑफ एंग्जाइटीज, गोपाल जी लिखते हैं, यानी सम्यक रूपेण उद्विग्न, पूरी तरह से विचलित है। और कब, कितने समय, सदा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा के लिए। किस लिए उनका समय, बुद्धि हमेशा उद्विग्न रहता है, विचलित रहता है? क्योंकि असदग्रहात, गलत चीजों को पकड़ लिया उन्होंने। भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर से संबंधित वस्तुओं को, लोगों को जो है अपना मान करके इनसे सुख प्राप्त होगा, ये सब समझ लिया। अहम ममेती का भाव इसको बोलते हैं। तो ये होने के कारण इस संसार के देही नाम लोग जो है हमेशा सदा समुद्विग्न ध्यान रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही होता होगा, सबसे अच्छी बात यही है कि हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम, ऐसे लोग अगर आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम, ये जो ग्रह है, ग्रह मतलब इस भौतिक संसार की जो सुख सुविधा है, इसको त्याग करके, हितवा, हितवा मतलब त्याग करके, ग्रहम अंधकूपम, अंधकूप के समान है, गहरे अंधे कुएं के समान जो ग्रह है, ऐसी ग्रह में भी ग्रह ग्रह गृहस्थी है, जो कि आत्म पातम है, आत्मा को पतित कर देती है। उसको त्याग करके वनम गतो यद हरिमाश्रयता, वन जाना चाहिए, वन चले जाना चाहिए। गतो मतलब ही मस्ट, हाँ, गतो का मतलब ही मस्ट गो यद हरिमाश्रयता, वहां पे जाकर के भगवान हरि का आश्रयता। वन मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का, हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। तो ऐसी बात प्रहलाद महाराज बोल दिए। अब ये पूरा निडर भाव से प्रहलाद प्रहलाद महाराज डरे नहीं, जबकि जानते थे कि उनके पिताजी के शत्रु हैं, तो अपने नारायण को पूरी तरह शत्रु मानते हैं। लेकिन जब पूछे कि अच्छी बात क्या है, हाँ, तो आप, उन्होंने पूछा है तो बताना तो कर्तव्य है। तो ये होता है साधु के लक्षण। जो शुद्ध भक्त या साधु होते हैं, तो कभी भ्रमित नहीं कर सकते। अगर किसी ने पूछा आप बताइए सर, मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख है, मन में एंग्जाइटी है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको हरे कृष्णा जप करना बोलेंगे तो करेगा नहीं, और धीरे धीरे कराना चाहिए, नहीं तो फिर छोड़ देगा भक्ति। थोड़ा इसको जो है मोटिवेशनल टॉक देना चाहिए। वो ठीक है, मोटिवेशनल टॉक आप दीजिए, साइंटिफिक तरीके से करके बता सकते हैं उसको, वो किस स्थिति में है। अगर कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से तो साइंटिफिक तरीके से बताइए, कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तो इकोनॉमिक तरीके से बताइए, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से तो बिजनेस तरीके से बताइए। वो तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो सत्य है, वो बताना चाहिए। भक्ति करने से ही आपकी एंग्जाइटी खत्म होगी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से। तो यही यही सर्वोत्तम है। तो प्रहलाद महाराज भी इसलिए, जब पूछा गया कि सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, आपने सबसे अच्छी बात अपने शिक्षकों शिक्षकों से, टीचर से क्या सीखा, प्रहलाद महाराज तुरंत बोल पड़े कि सबसे अच्छी बात तो मैं यही मानता हूँ कि लोग जो इस संसार में सब लोग दुखी हैं, इसमें तो कोई आज, प्रहलाद महाराज ये नहीं बोले कि जो लोग इस संसार में दुखी हैं उनको हरि का आश्रय लेना चाहिए। वो पहले स्टेट कर दिए, लिख दिए कि हर कोई संसार में दुखी है। सदा समुद्विग्न धियाम सत्रा देही नाम, जिन्होंने भी इस देह को धारण किया है, सब दुखी है, सबका मन विचलित है, और पूरी तरह से विचलित है, और हर समय के लिए विचलित है। हाँ, क्यों विचलित है? क्योंकि उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है। तो ये होने के कारण, इसलिए ये बेस्ट एडवाइस है। सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो लोग इस प्रकार के असद ग्रहात, भौतिक चेतना को त्याग करके भगवान हरि का आश्रय लें। ऐसा बोल पड़े पूरा बिंदास करके, बिना डरे प्रहलाद महाराज बोल दिए। ये जब सुने हिरण्यकशिपु, तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है, हम लोग दोपहर वाली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आइए, आज दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, और कल भी, मोस्टली 3 टाइम हम लोग नरसिंह भवन की कथा करेंगे। और धीरे धीरे जानेंगे, विशेष रूप से नरसिंह भवन की कथा मतलब प्रहलाद महाराज की कथा।